तुम्हें सच में कुछ हो जाता क्या तो पता नहीं मैं क्या करता। मैं बहुत खुश हूं कि तुम जिंदा हो। हम आप ही की वजह से जिंदा है डॉक्टर बाबू। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से हमने मौत को हराकर देखो हम आपके पास खड़े हैं। डॉक्टर बाबू क्या ना क्या मुझे छोड़कर कैसे चली गई? जानती हो कितना डर गया था मैं। एक पल के लिए लगा कि तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। हमें भी ऐसे ही लगा था जब हमें बेहोश करके संदूक में बंद कर दिया था। लेकिन अब हमें खुशी है डॉक्टर बाबू कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें बेहोश किया था पर किसने? डॉक्टर बाबू चकोरी ताईजी और कुमारी। क्या? मैं ये तो जानता था कि उस कुमारी ने तुम्हें जान से मारा था। चकोरी ताईजी भी तुम्हें मारना चाहती थी। ऐसा कैसे कर सकती है वो? उन दोनों ने तो सिर्फ हमें मारने की कोशिश की, लेकिन हम पर जानलेवा हमला किसी और इंसान ने किया है। वो नकाबपोश, वो वही नकाबपोश है जो होली वाले दिन आपको अपने साथ लेकर जा रहा था। उसी ने हमें मारा है। आखिर ये नकाबपोश है कौन? वो तो हमें भी नहीं पता डॉक्टर बाबू, लेकिन हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। हमें कुछ करना पड़ेगा डॉक्टर बाबू।
डॉक्टर बाबू, आपको याद है ना, जब तक हम वो नकाबपोश का पता नहीं लगा लेते जिसने हमें मारने की कोशिश की, आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की, तब तक हम किसी को ये नहीं बता सकते कि हम जिंदा हैं। मुझे याद है गहना, पर ये राज छुपाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जानते हुए भी कि तुम जिंदा हो, मुझे सबके सामने झूठ बोलना पड़ रहा है, नाटक करना पड़ रहा है। और तुम मेरे पास नहीं हो, ये ख्याल भी मुझे डरा देता है। हम है ना आपके पास डॉक्टर बाबू, और हम हमेशा रहेंगे। ये चकोरी ताई जी तो मुझे अपने कमरे से निकलने ही नहीं दे रही थी। अरे मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। थैंक गॉड वो सो गई। अब मुझे जाना होगा आयुष्मान के पास उसका दिल जीतने के लिए। लेकिन वो है कहाँ? कहीं टेरेस पे तो नहीं है? आपको कमजोर नहीं पड़ना है। इस चुनौती को हम दोनों को साथ मिलकर पार करना होगा। हम कैसे भी करके किसी को भी ये नहीं पता लगने दे सकते कि हम जिंदा हैं। अगर उस खूनी को पता चल जाएगा कि हम जिंदा हैं, तो वो सावधान हो जाएगा, वो हमारे सामने नहीं आएगा। आज हमने चकोरी ताई जी को डराया, हम आगे भी डराएंगे, ताकि हो सकता है वो डर के हमारे हमें ये बता दे कि कुमारी के अलावा तीसरा वो नकाबपोश इंसान कौन था जो हमें मारने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि वो तीनों मिले हुए हो। बिल्कुल चिंता मत करो क्या ना, हम साथ मिलकर इस सच का पता लगा कर रहेंगे। हम जानते हैं डॉक्टर बाबू, आप हमारे साथ हैं, और आपके साथ होते हुए हमें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम दोनों मिलकर वो नकाबपोश का पता जरूर लगा लेंगे। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो मैं आयुष्मान को ढूंढने आई हूँ। तुम्हें आयु से क्या काम है? तुम जाओ यहाँ से, नहीं मिलेगा आयु तुमसे। तो अपने काम से काम रख और जा यहाँ से। तुम ना बहुत बुरी हो आलिया, इसीलिए ना गहना तुम्हें आयु से दूर रखती थी, लेकिन अब गहना नहीं है ना, तो मैं तुम्हें अपने भाई से दूर रखूंगी। चलो यहाँ से। छोड़ मेरा हाथ, छोड़ छोड़ छोड़। टिंडी, टिंडी, तू ठीक तो है? टिनी, तो आयु, इसने ना मुझे धक्का दिया। नहीं नहीं, वो गलती से गिरी आयुष्मान। नहीं, ये ना बहुत झूठ बोलती है। इसने ना मुझे जानबूझ के धक्का दिया है। ये क्या कह रही है टिंडी? सॉरी बोलो इसे। सॉरी। ऐसे नहीं, अच्छे से कान पकड़ के और उठक बैठक लगा के सॉरी बोलो मुझे। करो। सुना नहीं तुमने? उठक बैठक करो। बस टिनी, अब मैं थक गई हूँ। अब तो तुमने मुझे माफ किया ना? नहीं, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आयु, चलो। आयुष्मान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में बात करेंगे, आज मैं बहुत थक गया हूँ और वैसे भी हमारे बीच कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए। पर आयुष्मान, अरे आयु ने बोला ना उसे तुमसे बात नहीं करनी है, तो फिर जाने दो उसे। चलो आयु। टिनी भी ना, इसने मुझसे उठक बैठक भी लगवा दी और आयुष्मान से बात भी नहीं करनी थी। जिस तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
गहना नहीं, गहना नहीं हो सकती। मैं भी ना, ये चकोरी ताई जी की वजह से ना मुझे भी वहम होने लग गया है कि गहना यहाँ पर है, बल्कि ऐसा तो है ही नहीं। गहना मर चुकी है और वो वापस कभी नहीं आएगी। हाँ जी पंडित जी, मैंने आपको आयुष्मान और आलिया दोनों की कुंडली भेज दी है, तो आप देखकर शादी की कोई शुभ डेट निकालिए। जी जी धन्यवाद। ये क्या कह रहे थे आप भूल गए क्या? आयुष्मान ने आपसे कहा था कि कुछ भी हो जाए वो आलिया के साथ शादी नहीं करेगा। फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? शादी तो उसे करनी पड़ेगी, बड़ी मुश्किल से उसे उस गहना से छुटकारा मिला है। तुम्हें लगता है मैं ये मौका छोड़ दूंगा? किस्मत वाला है आयुष्मान जो उसे अपनी पकड़वा बीवी का अंतिम संस्कार करने का मौका मिला। पता नहीं मुझे कभी मौका मिलेगा। अब मेरे सामने ये टेसू में मत बहाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तूने जिंदगी भर मेरे बेटे के कान भरे मेरे खिलाफ, मेरा और उसका रिश्ता खराब किया। मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाया, पर अब करूंगा। अब मैं उसकी शादी आलिया से करवाकर उसका फ्यूचर और उसकी जिंदगी दोनों सुधारूंगा। और एक बात ध्यान से सुनना, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर आयुष्मान ने आलिया से शादी करने से इनकार कर दिया, तो तेरी मेरी शादी भी नहीं बचेगी। गहना तुम जिंदा हो? मुझे पता था कि आयु तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। हमें भी बहुत खुशी हुई है टिन्नी हमारे परिवार के पास वापस आकर। लेकिन टिन्नी, हम जिंदा है इस बारे में हमें किसी को नहीं बताना, ठीक है? हाँ टिन्नी, आज अनजाने में ही सही, पर तुम्हारी वजह से आलिया गहना को नहीं देख पाई है। तो अब इस बात का ख्याल रखना कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारा मिशन अच्छे से पूरा नहीं हो पाएगा। ये टिन्नी और आयु का सीक्रेट है, ओके? नहीं नहीं नहीं, ये ना आयु का, टिन्नी का, गहना का सीक्रेट है ना? लेकिन वो गंदी आलिया भी तो हमारे घर में आ गई है, अब उसका क्या करेंगे हम लोग? उसकी चिंता तुम लोग मत करो, उसे मैं संभाल लूंगा। हमें अभी मिलकर बस उसका पता लगाना है जिसने गहना को मारने की कोशिश की है, बस। पर आयु तो कैसे करेगा? टिन्नी, डॉक्टर बाबू भगवान से लड़कर हमें वापस लेकर आए, हमारे बच्चे को बचाया, तो हमें पूरा विश्वास है डॉक्टर बाबू नकाबपोश खूनी को जरूर ढूंढेंगे। आलतू फालतू आई बड़ा को टालतू, आलतू फालतू आई बड़ा को टालतू, आलतू फालतू आई बड़ा को टालतू। का झाड़ फूक लगा रखी है। ऐसी जी, हम गहना के भूत को ना भगा रहे, आज तो हम पूरा घर को ना शुद्ध करके मानेंगे। आखिरी बार तुमसे कह रहे हैं, इस घर में गहना का भूत ऊत नहीं है, समझी? बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। इस घर में न गहना है न उसका भूत। उस नौकरानी का साया भी नहीं पड़ सकता अब इस घर में। अब आप लोग उसके मरने का शोक मनाना बंद कीजिए। और कमला, कल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही हैं, उसकी तैयारियों पे ध्यान दो और नाश्ता दो। भाई साहब, मुझे तो लग रहा है कि आप अपनी बहू के मरने पे बहुत खुश हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि आप तो बरसों से इंतजार ही कर रहे थे कि वो कब मरे। सही सोच रहे हैं आप। मैं तो न जाने कब से इंतजार कर रहा था उसके मरने का, पर पकड़वा शादी चीज ही ऐसी है कि एक बार चिपक गए तो इतनी आसानी से नहीं छूटते। तो कहीं आप ही ने तो गहना को नहीं मारा?
क्या बकवास कर रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो आपने खुद कहा। मतलब आप अपनी बहू के मरने पे खुश हो सकते हैं, उसके शायद मरने का इंतजार भी कर सकते हैं, तो मार भी सकते हैं ना उसे। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? मैंने आपसे पहले भी कहा है, आपको हमारे फैमिली के मैटर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिए ना। हमारे घरेलू मामलों में अपने दिमाग को अपनी आंखों की तरह बंद रखेंगे तो ही अच्छा होगा। बस राघव, दीदी आप मुझे क्यों कह रही हैं? आपने सुना नहीं कितनी घटिया बात की इन्होंने? बोलो मत, सुनो। वो जो चाहे वो कह सकते हैं, पर तुम उनसे बदतमीजी नहीं करोगे, समझे? आई बात समझ में? दीदी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये कोई आपके सगे हों। अरे हमारा इनके साथ कोई रिश्ता थोड़ी है जो इनकी बातें सुनेंगे। रिश्ता हो या ना हो, एहसान तो है कि वो भी भूल गए। छत दी है इन्होंने, ये बदन पे कपड़े, ये खाना सब इनका दिया हुआ है, तो उस नाते ये कुछ भी कह सकते हैं। आई बात तुम्हारी समझ में? बैठो अब। कमला, ये आयुष्मान को क्या हो गया है? हाँ, कहना के मरने का इतना सदमा लगा कि इतना भर भर के खा रहा है। अरे बदहजमी हो जाएगी इसे। बोल। आयुष, बेटा ठीक तो है ना तू? बैठ जा, हमारे साथ बैठ करके खा ले। नहीं माँ, मैं अपने कमरे में खाना खाऊंगा। थैंक यू डॉक्टर बाबू, हमें इतनी जोरों से भूख लगी थी ना कि हमारे पेट में चूहों की जगह हाथी दौड़ रहे थे, पता है आपको? खाओ। बेटा आयुष्मान, तू ठीक तो है ना? एक काम करो, तुम वहां जाकर चुप जाओ, मैं देखता हूं। जाओ। माँ आप? तू खाना लेकर के यहाँ अकेला आ गया? हाँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए मुझे लेकर। मैं जानती हूँ बेटा, मैं तेरा दुख कम नहीं कर सकती, लेकिन बांट तो सकती हो ना। मुझे पता है कि गहना के जाने के बाद तेरी जिंदगी बिखर गई है, और मैं भी वही महसूस कर रही हूँ। बहू नहीं थी वो, मेरी बेटी थी। माई कहती थी मुझे, लेकिन मैं उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाई। हमें माफ कर दीजिए माई कि हमें आपसे अपने जिंदा होने का राज छुपाना पड़ रहा है। एक बार बस उस नकाबपोश खूनी का पता चल जाए, उसके बाद खुद आपके सामने आ जाएंगे। माँ प्लीज रोइए मत।
आप ये समझिए कि गहना यहीं कहीं है, हमारे बिल्कुल पास। वो हमें देख सकती है, सुन सकती है। आपको ऐसे रोते हुए देखेगी तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने भी अपने आंसू छुपा लिए हैं। आप प्लीज रोइए मत। तुम यहां क्यों आई हो? मैंने तुम्हें इस कमरे में खाना लेकर आते हुए देखा, इसलिए सोचा कि मैं पूछ लूं कि कुछ और चाहिए। आलिया, बार बार बहाने बना करके आयुष्मान के कमरे में आना बंद कर दो। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है उसे, अपना ख्याल रख सकता है वो। पर मैं तो। आलिया प्लीज, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। पापा तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मेरी शादी करवा देंगे तुमसे। पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, तो झूठी उम्मीदें पालना छोड़ दो तुम। शादी? कहना की आवाज? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।